हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर आप ये बता दो कि हमें सैम्पल पेपर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कौन सी कंपनी का करना चाहिए, कब करना चाहिए, और क्या बिना सैम्पल पेपर परचेज करे काम चल सकता है। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ये बोला कि सर आप कोई दिक्कत नहीं, सैम्पल पेपर के बारे में बता देना, बट आराम से जनवरी और फरवरी में बता देना। ठीक है, क्योंकि हमारा फिर फरवरी के एंड में स्टार्ट है या एग्जाम फरवरी के बीच में स्टार्ट है। देखो एक बात बच्चे मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सैम्पल पेपर अगर आपको परचेज करना है ना, तो एग्जाम से 10 दिन 20 दिन पहले मत करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम से 10 दिन 20 दिन पहले सैम्पल पेपर परचेज करते हैं, तो बच्चे उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप सैम्पल पेपर को फुल्ली यूटिलाइज कर ही नहीं पाओगे। आप खुद सोचो, सैम्पल पेपर क्या सिर्फ 2 पेजेस का होता है? नहीं, सैम्पल पेपर पूरी एक बुक होती है एक तरह से, है ना। और उसको अगर आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है ना, तो कम से कम आपको 1.5-2 महीने तो चाहिए चाहिए। तो दिसंबर सबसे बढ़िया टाइम है। ठीक है, तो अगर आपको परचेज करना है तो अभी करो। ठीक है, जनवरी या फरवरी के बिल्कुल एग्जाम से 10 दिन 20 दिन पहले सैम्पल पेपर परचेज करने का बच्चे कोई भी फायदा नहीं होगा। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। ठीक है, अब सैंपल पेपर के मैं फायदे भी बताता हूं। और एक बात जो है, जो बच्चे मेरे से बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सर सैंपल पेपर से क्या डायरेक्टली डिट्टो क्वेश्चन आते हैं? तो आंसर इज यस बच्चे। क्यों? सैंपल पेपर का काम ही तो यही होता है। देखो, सैंपल पेपर के अंदर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब ये वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आते ही आते हैं। आप कभी भी कोई भी क्लास का क्वेश्चन पेपर, मतलब क्लास 10th का कोई भी पिछले साल का या कभी कभी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर से डिट्टो कॉपी मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बट वो आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पेपर के अंदर होते हैं, तो इसलिए उनका डिट्टो होना तो मतलब बिल्कुल एज इट इज होना या बिल्कुल डिट्टो आना तो बिल्कुल कंपलसरी होता ही होता है। बहुत सारे क्वेश्चन, अब देखो ये मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि सर 90% आता है, 80%, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे। बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको सैंपल पेपर के आपको आपके एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ये बात सही है, अगर आपने सुनी है ये बात तो ठीक सुनी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, बट इसमें अब एक और चीज़ है। देखो मैं आपको ये भी बता दूं, सैंपल पेपर अगर आप परचेज करने का सोच रहे हो, तो एक बात और चीज़ बता देता हूं, जिससे आपको सैंपल पेपर अगर आप मतलब दुविधा में हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो बता दूं कि अगर आप सैंपल पेपर परचेज करते हो तो उसका एक और फायदा होता है कि ना, बेसिकली एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यही आती है कि उनको ये समझ नहीं आता चैप्टर पढ़ने के बाद। देखो क्लास 10th में ना, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाते हैं। ठीक है, बट फिर भी एग्जाम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, जबकि उनको वो चैप्टर आता है, बट वो छोड़ के इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने चैप्टर तो पढ़ा, पर उनको ये नहीं पता उस चैप्टर में से क्वेश्चन किस वे में आएगा और उसका आंसर किस वे में करना है। बहुत सारे बच्चे मेरी बात से कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ सर हमारे साथ भी होता है, ऐसे 9th में भी हुआ था हमारे साथ, और आगे भी होता है, मतलब टेस्ट वगैरह यूटी वगैरह में भी ऐसा हुआ है ना। तो उसका सबसे बढ़िया फायदा सैंपल पेपर का यही है कि उसके अंदर चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे होते हैं, उनमें लैंग्वेज बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, मतलब टफ लैंग्वेज होती है, जिससे ना आपको आइडिया लग जाता है कि यार ये वाला क्वेश्चन है ना एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ये क्वेश्चन को समझना। और सैंपल पेपर में जब आप क्वेश्चन वगैरह पढ़ते हो तो आइडिया लग जाता है कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है और उसका आंसर इस वे में करना है। ठीक है, चलो, तो अब मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे सर कौन सा सैंपल पेपर परचेज करना चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं बच्चे, सैंपल पेपर है ना, बहुत ध्यान से परचेज करना। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पिछली बार क्या हुआ था, मैंने बच्चों को बोला था कि ये सैंपल पेपर हैं, ठीक है, तो आप परचेज कर सकते हो। तो एक बच्चे ने मेरे को मैसेज करा कि सर मैंने परचेज कर लिया, मेरे को फोटो भेजी उन्होंने और पता चला कि यार वो पिछले से पिछले साल का था। ऐसे मत करो बच्चे। ओके, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक काम करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, 3 सैंपल पेपर आप परचेज कर सकते हो। या तो यू लाइक का कर सकते हो, मैं हिंदी इंग्लिश अगर मिल गया मेरे को तो मैं दे दूंगा। ठीक है, आप चाहो तो अपने स्टेशनरी की शॉप पे पूछ सकते हो, वहां पर शायद आपको 10-15 रुपये थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। बट अगर आपकी स्टेशनरी की शॉप थोड़ी दूर है, आपको लगता है टाइम वेस्ट वगैरह होगा, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ज़्यादा अंतर नहीं है, 10-15 रुपये का होगा। तो एक तो हो गया यू लाइक, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उससे, बढ़िया, मतलब डिट्टो छप के आता है। और एक हो गया ओसवाल, और एक हो गया आपका एडू कार्ड। ये 3 सैंपल पेपर है, तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंग्लिश या हिंदी में। प्रेफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप परचेज करना चाहो तो यू लाइक भी अच्छा खासा है, ठीक है।
यू लाइक के बाद दूसरा जो है ओसवाल है, तीसरा एडुकार्ट है। ये प्रेफरेंस रहेगी, आप इसमें से कोई भी परचेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मान लो स्टेशनरी पे गए और आपको मान लो यू लाइक का नहीं मिला तो चलो छोड़ो सैम्पल पेपर ही परचेज नहीं करेगा। अगर करना है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओसवाल का भी अच्छा होता है, एडुकार्ट का भी ठीक है, ओके। बाकी जो नई नई कंपनियां उनको थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि जो बहुत सारी नई नई कंपनियां होती है ना उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, ओके। और मैं एग्जाम आइडिया के बारे में भी बहुत सारे बोल रहे होंगे, सर एग्जाम आइडिया क्यों नहीं बोल रहे। पहली बात तो बहुत मोटी होती है बुक, बहुत ज़्यादा, दूसरे सैम्पल पेपर से बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो उसको देख देख कर ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, डिमोटिवेशन सी आती है, ठीक है। तो अब वो अवॉइड कर सकते हो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बट एक ही क्वेश्चन घुमा के अलग अलग लैंग्वेज में लिखा होता है, जो कि आपको बाकियों की सैम्पल पेपर में, यू लाइक में और ओसवाल में और एडुकार्ट में नॉर्मल मिल जाएगा। तो ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सैम्पल पेपर जो है इन 3 कंपनी का परचेस कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट हाँ, स्टेशनरी पे जाके पूछ लेना, 10-15 रुपये भी ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम अल्ट्रा रिच है, अंबानी है। तो अगर 10-15 रुपये बच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जाके देख लेना। बट ना मिले तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप खुद भी ऑनलाइन सर्च करते हो तो पहले साल देख लेना कौन से साल का है, ठीक है। कहीं प्रीवियस ईयर वाला लिया हो जिसमें सिर्फ एमसीक्यू या एमसीक्यू, पता ना पिछले साल एमसीक्यू वाला आया था, ठीक है। तो देख लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऑल दो मैं लिंक दे दूंगा। चलो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सर बात ऐसी है कि हम जो है वो सैम्पल पेपर परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि ज़्यादा पैसे लग जाएंगे और पेरेंट्स से पैसे मांगना हमको अच्छा लगता नहीं है, ठीक है। बात सही है, ये बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता और थोड़ा सा वो नहीं कर सकते, मतलब फाइनेंशियली उनको लगता है कि यार सैम्पल पेपर जो है मतलब उसकी जगह सर कोई और तरीका है तो बता दो, ठीक है जी। उसकी जगह मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, सैम्पल पेपर के अंदर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आपको दिख रही है ना, जैसे ये पहले तो इंग्लिश मीडियम की बात कर लेते हैं, ये आपको वीडियोस दिख रही होगी, ठीक है। क्लास 11th हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs इंग्लिश के अंदर, ठीक है। आप मान 2010 से लेकर अभी पिछले साल जितने भी क्वेश्चन पेपर थे ना, सारे के सारे उठाकर मैंने चैप्टर वाइज ढूंढे हैं। आप मान ये वाली वीडियो जो आपको दिख रही है ना, इसको बनाने में मेरे को ये चारों की चारों बुकों के ऑलमोस्ट मेरे को 3 महीने लगे हैं। इतने अरेंज कर, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पेपर अरेंज, एक एक क्वेश्चन में टिक करके हाँ ये आया था ये आया था, फिर लिखा PDF के अंदर, फिर उनका आंसर, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। आप चाहो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जा सकते हो इनमें ना। और मैंने MCQ की भी बना रखी है, पिछले साल MCQ आए थे, तो अगर आप अलग से MCQ देख लोगे तो थोड़ा सा एज मिलेगा आपको बाकी बच्चों से, ठीक है। तो आप MCQ वगैरह भी अलग से कर सकते हो, एक तरह से प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, ठीक है। देखो मान लो अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, तो MCQ वगैरह जैसे कि मान लो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑप्शन है आपके सामने, तो मेरे आंसर बताने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद ही बताने की कोशिश करना, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और याद रखना कि अगर आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, बट स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन होते हैं ना, अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। तो फिर मैंने उनका आंसर लिखा हुआ है, तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन किस किस लैंग्वेज में पूछे गए हैं और फिर उसका मतलब बताता हूँ, फिर मैं आंसर बताता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये तो हो गई जी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात। सर हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो उनका भी कर रखा है यार, इतिहास क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सामाजिक लोकतांत्रिक राजनीति जो है उसके PYQs हैं, भूगोल के PYQs है, अर्थशास्त्र के PYQs है और MCQ भी है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके लिए रेडी है, ठीक है। बट अब एक परमानेंट प्रॉब्लम की भी बात करते हैं। चलो सर अभी तो हमें सॉल्यूशन मिल गया, आपने बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपकी वीडियो से कवर कर लूँ, तो वो भी कंप्लीट है, ठीक है। और MCQ तो आपको पता है हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है MCQ के लिए सर वीडियो देखना क्योंकि हमें बार बार पॉज करना पड़ेगा, तो वो आपको जो है वो हमारी वेबसाइट मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे ना गूगल पे, आपके सामने आ जाएगी, मेन पॉइंट स्टडी क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये MCQ वगैरह दिख रहे होंगे, क्लास 10 के जितने भी चैप्टर है सबके MCQ वगैरह मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, ठीक है जी। और बाकी अगर आपको लगे कि थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो आप, तो सपोर्ट करने का ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स का बटन दे रखा है। देखो अभी तो मैं नोट्स वगैरह और ये PYQ सब आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे लिए मैनेज करना ईजी हो रहा है। और इसके अच्छा एक और बात, PYQs नहीं है, नोट्स भी है, ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं है। क्लास 10 पे जाओगे ना आप यहाँ पर, तो आप चैप्टर वाइज नोट्स भी डाउनलोड कर पाओगे, हैंड रिटन है बहुत सारे। तो अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो करना, बट अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, जैसे ऐड दिख रही है नोट्स पे, जैसे आओगे डाउनलोड करने के लिए नोट्स, यहाँ पर क्लिक करके
आप 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा। बट अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो ज़रूर करना, क्योंकि पता है क्या होता है, जब बच्चे थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो मेरे को लगता है यार, जब बच्चे इतना कर रहे हैं तो मेरे को अपना 100% देना चाहिए, 200% देना चाहिए, है ना। तो एक ज़्यादा आपके छोटे से सपोर्ट से मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, कितना छोटा सपोर्ट है वो मैटर नहीं करता, सपोर्ट मैटर करता है। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं परमानेंट प्रॉब्लम की। ठीक है, कि सर पैसे मांगना पेरेंट्स से अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए मैंने ये चैनल बना रखा है मेन पॉइंट टैग। बेसिकली मैं इस पर ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने किए भी है, $100 जो है उनके यूट्यूब पे कंप्लीट हो गए हैं। एनिमेशन वीडियो बनाकर बच्चों ने भेजी थी, तो बच्चे बहुत बहुत बधाई। थोड़ा सा ना 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनकी ना वॉइस क्वालिटी मेरे को लगी। माइक वगैरह परचेज कर सकते हो, इन्हीं वीडियो के अंदर लिंक दे रखा है। नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलाओ। एक बार $100 जैसे आपके अकाउंट में आ जाए ना, क्योंकि मेरे को पता है कि प्रोसेस में टाइम लगता है, $100 जैसे अकाउंट में तब परचेज करना, अपने पैसों से परचेज करना। ठीक है, तो ये बाकी ये फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, दूसरे की वीडियो यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, है ना। बिल्कुल, ये भी एक तरीका होता है। ओके, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे करते भी हैं। आप वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, मेरी पहली ऑनलाइन अर्निंग, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है, मेरी पहली यूट्यूब की पेमेंट कितनी थी। ठीक है, अब तो बच्चों की भी आने वाली है, उनसे भी पूछेंगे कि जी कितनी हुई आपकी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैं मेन पॉइंट टैग पे बनाता रहता हूँ। देखो, सब्सक्राइब करो ना करो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है। ठीक है, चलो। और दूसरा ये हमारे मेन पॉइंट गेमिंग और ये व्लॉगिंग चैनल है, देख लेना, मन करे तो अच्छा लगे तो ठीक है, मतलब देख लेना, पहले पहले क्या कहते हैं उसको, इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। ठीक है, देख लेना, अच्छा लगे तो कर लेना सब्सक्राइब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये मेन पॉइंट टैग और मेन पॉइंट स्टडी को देखो, आप अगर देखोगे ना, कंपटीशन तगड़ा चल रहा है। 19.4 और 194 सब्सक्राइबर। अब देखते हैं इसके 2 लाख पूरे होते हैं या इसके 20,000। वैसे ट्राई करेंगे कि इसी के 2 लाख पहले पूरे हो। ठीक है, बाकी आई होप सैम्पल पेपर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो गई हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इन चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे नाम दे रखा है मेन पॉइंट टैग, मेन पॉइंट स्टडी, मेन पॉइंट गेमिंग, भरत कुमार खोरवाल। ये भी मेरा ब्लॉगिंग है, तो मैं इसमें नैनीताल ब्लॉग वगैरह डाला था, है ना। तो चलो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।